सो हाय गाइस, मैं सनी सोल। कैसे आप सब लोग। तो मैं सोचा था कि फिजिकल के बाद ही मैं वीडियो बनाऊंगा कि कौन सी पुस्तक पढ़नी है, पर आई थिंक ऐसा लगता है कि अभी से पढ़ाई बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इतनी ज़्यादा पुस्तकें हो सकती है कि आपको पढ़ना पड़ सकता है। ठीक है। और अच्छी बात है कि आप लोग में ऐसे बहुत से लोग हैं जो पहले से ही पढ़ाई कर रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा आपका प्लस पॉइंट है। ठीक है ना। तो आज अपन बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती के लिए हमको कौन कौन से बुक हम पढ़ सकते हैं। नॉर्मल ऐसी बहुत सारी पुस्तक है जो आपने लोग ने भी लिया होगा, और उसी पे बात करेंगे। और क्योंकि कुछ कुछ लोग क्या है, एकदम ज़्यादा ग्रामीण बहुल के लोग होते हैं जिसको उनको उतना आइडिया होता नहीं है। ठीक है। तो स्पेशल वीडियो उन्हीं लोग के लिए है। और उतना ही पढ़िएगा जितना आप सॉरी रिवीजन कर सको, है ना। याद रखना, ये तो इतना सारा पुस्तक को पढ़ लिए है और रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। तो पहले बात करेंगे 2018 में सिलेबस में छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। भर्ती 18 की थी, एग्जाम करीबन 21 में हुआ था। ठीक है। तो उसको 18 मान के चलते हैं। तो उसमें जो छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन आए थे उसमें करीब 24 क्वेश्चन आए थे। 24 क्वेश्चन आए थे छत्तीसगढ़ के, और छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के आए थे करीबन 12 क्वेश्चन। ठीक है। तो आप लोग के 36 क्वेश्चन सराउंडिंग हो गए हैं। तो बेस्ट चॉइस आप सबको पता है, हमारे हरिराम पटेल, है ना। समझ आ रहा है, उल्टा दिख रहा है क्या। ठीक है। हरिराम पटेल का ये बुक है, और ये दो में आता है, एक भाग और दो भाग। आप लोग भी लिए होंगे। इस तरीके से आपको दो भाग लेना पड़ेगा। ये भाग एक है, ये भाग दो है। तो अगर आप इसको कवर कर लेते हो तो आपके बहुत ज़्यादा चांस बनते हैं अच्छे नंबर लाने के। ये आपको मार्केट में कहीं भी अवेलेबल हो जाएंगे। और जो एकदम ज़्यादा सुकमा हो गया, नारायणपुर के जो कोना कोने इलाके ना, उनको तो दिक्कत हो सकता है। तो एक आध बार मार्केट आके, क्योंकि आई थिंक जहाँ तक ऑनलाइन ये बुक नहीं मिलती है, ठीक है ना, इसको आप लोग परचेस कर ही लेना। हरिराम पटेल का छत्तीसगढ़ के लिए MCQ वस्तुनिष्ठ, है ना। ये याद रखना, ये बहुत ज़्यादा अच्छी पुस्तक है। अभी अपन पुस्तकों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। और एक और है, ये हो गया आपका MCQ वस्तुनिष्ठ। ठीक है। और सेकंड नंबर पे जिसको हल्का सा डीपली नॉलेज करना है, हरिराम पटेल का ही है, लेकिन ये इसमें थ्योरी दी हुई है। थ्योरी लास्ट टाइम दिखाया था भाग एक भाग दो, उसमें पूरा आपका था वस्तुनिष्ठ, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन को घुमा देता है। ठीक है ना। तो हमको थ्योरी अगर हमारा क्लियर है तो अगला जो आपका एग्जामिनर है वो कितना भी क्वेश्चन घुमा दे, अगर आपका थ्योरी क्लियर है तो आपको उतना दिक्कत नहीं जाएगा। और अगर आपका थ्योरी क्लियर नहीं है तो फिर आपको दिक्कत जा सकता है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ पढ़ने से उतना डीपली ज्ञान नहीं होता। ठीक है। लेकिन अगर समय कम है तो आपको, मेरा मानना भी कि वस्तुनिष्ठ की तरफ जाना चाहिए, MCQ की तरफ जाना चाहिए। अगर आपकी में क्षमता है अलग से 4-4, 5-5, 10-10 घंटा पढ़ने की, तो आप 2 घंटा 3 घंटा कम से कम, मैं चाहता हूं कि थ्योरी को भी समय दीजिए। थ्योरी अगर क्लियर रहेगा तो आपका सारी चीज बहुत फंडामेंटल जो होता है ना, बेसिक चीजें, वो क्लियर हो जाएगी। अगर कोई घुमा के भी पूछ रहा है, आज ही मैंने एक लड़के से पूछा एक सवाल कि तिरंगे झंडे की चौड़ाई लंबाई कितनी होती है। तत्काल जवाब दे दिया 3:2। आप लोग भी सोच रहे होंगे जवाब तो सही दिया है, लेकिन अब मैं हूं एग्जामिनर, मैंने क्वेश्चन घुमा दिया। मेरा क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट करता हूं, तिरंगे झंडे की चौड़ाई लंबाई कितनी होती है। मैंने लंबाई चौड़ाई पूछा नहीं है, मैंने पूछा है चौड़ाई लंबाई कितनी होती है। लेकिन मैक्सिमम पुस्तकों में दिया रहता है तिरंगे झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2, जो कि बिल्कुल सही होता है। लेकिन मैंने क्वेश्चन घुमा के पूछा कि तिरंगे झंडे की चौड़ाई लंबाई, पहले पूछा चौड़ाई, उसके बाद पूछा लंबाई। तो इसका उत्तर होगा 2:3। जो चौड़ाई होता है वो होता है 2, और लंबाई होता है 3। तो आपको अगर थ्योरी क्लियर है, फंडामेंटल जो आपका बेसिक चीज है वो क्लियर है, तो आपको उतना दिक्कत नहीं जाएगा। ठीक है। नहीं तो आपको तो लगेगा कि भाई मैं तो सही बना के आया हूँ, है ना। फिर बाद में ब्लेम करोगे भैया हम सही बनाए थे और हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ।
वहाँ फलाना पैसा चला है, ऐसा चला, धांधली हुआ है, ऐसा नहीं रहता। बहुत पन गलती आपकी होती है, आपका माइंड अभी उतना अच्छे से खुला रहता नहीं ना, इसलिए पढ़ाई पे ज़्यादा जोर देना, ठीक है। और मेरा एक एग्जाम का टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसको आप जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। अभी आने वाले महीनों में मैं 1 महीने में 4 से 5 तक एग्जाम टेस्ट सीरीज लूंगा, ओनली 49 रुपीज़ में। नीचे दिए हुए नंबर पे आपको व्हाट्सएप में सिर्फ हाय लिख के भेजना है। 49 रुपये में, कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है। भर्ती के लास्ट तक, चाहे भर्ती आपकी फरवरी में हो, चाहे मार्च में हो, चाहे जून जुलाई या साल के आखिरी में हो, आपका वो रहेगा वैलिड। सिर्फ 1 टाइम पेमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं आपके सामान्य ज्ञान, ठीक है। सामान्य ज्ञान में क्या है, इसमें आपके ये भी हरिराम पटेल का है, ठीक है। इसमें आपके भूगोल आएंगे, संविधान आएंगे, इतिहास, सामान्य ज्ञान, सब कुछ इसमें आपका रहेगा इंक्लूड। लास्ट टाइम जो भूगोल के आए थे 18 में क्वेश्चन, भूगोल से आपके 7 आए थे, आपके संविधान से आए थे 4 क्वेश्चन, इतिहास से आए थे आपके 8 क्वेश्चन, और सामान्य विज्ञान, जैसे कि सामान्य ज्ञान विज्ञान किसको बोलते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी में बताऊँ तो भौतिक, रसायन एंड बायोलॉजी, सॉरी जीव विज्ञान, ठीक है। वहां से आए थे आपके 15 नंबर के क्वेश्चन, और उसके बाद आपके 3 नंबर के आए थे आपके पर्यावरण से, ठीक है। अर्थशास्त्र से भी आए थे 6 नंबर के, और कंप्यूटर से आए थे आपके 3 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है। और विश्व भूगोल से आए थे आपके 2 नंबर के, और कला संस्कृति से आए थे आपके 1 नंबर के क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आपको इसमें एमसीक्यू भी मिल जाएगा ना। इसमें बहुत अच्छी बुक है हरिराम पटेल का। आप अभी 24 का जो आया है संस्करण, उसको भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो और सेकेंड में है मेरा बेस्ट चॉइस था, जो मैं जेल पहले की, जो मैंने ये तैयारी की थी, इसी से की थी, इसको बोलते हैं लुसेंट। हालांकि आजकल लुसेंट बहुत लोग ज़्यादा नहीं पढ़ते, हरिराम पटेल को फोकस कर रहे हैं, लेकिन इसके थ्योरी ना जो है ना, लुसेंट का थ्योरी मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो अगर किसी को थोड़ा सा डीपली नॉलेज लेना रहा सामान्य ज्ञान में, तो वो लुसेंट भी परचेस कर सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। आपको ऐसी बहुत सी पुस्तकें पढ़नी पड़ेगी, तो उसको, क्योंकि कोई नहीं बोल सकते क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, है ना। और अभी सबसे बेहतरीन चीज ये आपको दुकान में नहीं मिलेगी, अच्छे से अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, उत्कर्ष सामान्य अध्ययन। इस चीज को नोट कर लो, मैं नाम बोल रहा हूँ, उत्कर्ष सामान्य अध्ययन। ये टीचर छत्तीसगढ़ का नहीं है, और ना ही ये छत्तीसगढ़, मतलब ये राजस्थान का है। बहुत ही ज़्यादा फेमस आदमी, बहुत ही टॉप क्लास इसमें क्वेश्चन रहते हैं। ये पुस्तक सिर्फ आपके सामान्य अध्ययन के लिए है। जो मैंने छत्तीसगढ़ करंट अफेयर को छोड़ के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, उसमें ये बुक आपकी काफ़ी हेल्प कर सकती है। इसको आपको ऑनलाइन ही परचेस करना पड़ेगा इनकी साइट में जाकर, जो कि ऐसी नहीं मिलेगी। इसका नाम है, फिर से सुन लीजिए, उत्कर्ष सामान्य अध्ययन, ठीक है। तो इतना आपको करना पड़ेगा, है ना। और फिर एक और है कि आपको मैथ्स रीजनिंग, मैथ्स हालांकि लास्ट टाइम ज़्यादा नहीं आया था, आई थिंक 4 मैथ्स से आया था और 1 रीजनिंग आया था। अब इस बार नहीं बोल सकते, मतलब लास्ट टाइम 18 में 5 नंबर के मैथ्स रीजनिंग आए थे ना, इसमें से 4 रीजनिंग, आज 4 आपका मैथ्स से आया था और 1 आया था रीजनिंग। और 13 की बात की जाए ना, तो उसमें आपके 15 आए थे, जिसमें से 10 मैथ्स से आया था और 5 रीजनिंग आया था। आप ये नहीं बोल सकते कि इस बार क्या आएगा। आई थिंक 25 में मैथ्स रीजनिंग कुछ ज़्यादा दे सकता है, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। और करेंट अफेयर के लिए या तो अपना घर में पत्रिका या दैनिक भास्कर कोई भी न्यूज आप बांध सकते हैं, या कोई मंथली आता है टुटेजा का आपका करंट अफेयर, या ठीक है, या किसी और का भी, तो आप थोड़ा सा करंट में अपडेट रहिए, क्योंकि जो करंट पूछेगा वो आपका छत्तीसगढ़ लेवल में तो पूछेगा ही पूछेगा, वर्ल्ड लेवल में पूछ सकता है ना। तो कम से कम अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ोगे, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिल सकता है ना, इतना याद रखना। और मैं ये बोल रहा हूँ कि बन पड़े, क्योंकि अभी की जो जनरेशन है वो उसका ध्यान इतनी सारी पुस्तकों पे नहीं टिक पा रहा है। कारण क्या है, क्योंकि समय जनरेशन का फर्क पड़ता है। अभी की जनरेशन क्या है, ज्यादा समय मोबाइल में बैठने का ज्यादा उसको आदत होता है ना। तो अगर मेरा मानना है, अगर आपको टेबल में बैठने का आदत नहीं है, इसको तो लेकिन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और अगर उतना नहीं पढ़ सकते,
तो आप कोई भी, हमारे ही छत्तीसगढ़ में अच्छे अच्छे टीचर है, कोई टीचर एकदम बेकार नहीं है, बस सबकी फीस अलग है। कोई, मैं बात कर रहा हूँ ऑनलाइन क्लास की, जो 500 में आपको मिल जाएंगे, 600 में, 800 में, 900 में, 1000 में, 1500 में, अलग अलग लेवल के टीचर है। ठीक है, मेरे पास तो किसी का भी नंबर नहीं है, तो मैं आपको दे देता। लेकिन अगर आप देखोगे यूट्यूब में, एक से टीचर है, वो अपना नंबर देंगे, उनको आप ज्वाइन कर लेना। मेरी बात मानते हो, जहां से भी आपको 5 नंबर के, 10 नंबर के फायदे मिलते हैं, वहां से आप 4 पैसे खर्च करके घर वाले को बोलिए, ताकि आपको ध्यान ना भटके। अगर ऑनलाइन आकर आपका ध्यान मोबाइल में ज्यादा है और आप मोबाइल से पढ़ना ज्यादा पसंद करते हो, तो ऑनलाइन क्लास ले लो और बीच बीच में टेस्ट सीरीज ले ही लेना। ऐसा नहीं कि मार्केट में सिर्फ मेरा ही टेस्ट सीरीज है, और भी टेस्ट सीरीज है। बस मेरा टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा सस्ता है, ओनली 50 रुपए में, और मार्केट में आपको 150 में आपको मिल जाएंगे, 200 मिल जाएंगे टेस्ट सीरीज। सबकी अपनी क्वालिटी रहती है, आप किसी का भी परचेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर आपको फायदा मिलेंगे। ठीक है, इस बात को याद रखना। और साथ साथ अगर किसी को ऑनलाइन कोचिंग उतना सूट नहीं करता, तो ऑफलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हो, आपके घर के पास या घर से दूर होगा, तो वहां जाके आप उसको पढ़ाई करिए। पढ़ाई ही एक, एग्जाम ही एक ऐसा जरिया है, जो, मेरी बात को सुनना, सीरियस बात करो ना, एग्जाम ही एक ऐसा जरिया है जो आपकी सारी फिजिकल में जो गलती हुई है उसको कवर कर सकता है, छुपा सकता है, और एग्जाम के बेस में ही आप जॉब लग सकते हो। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि पहले भी बोला हूं मैं, और अभी भी एक बात को बोल रहा हूं, जिसका फिजिकल में 80 नंबर आया है, जिसका फिजिकल में 80 नंबर आया है, बिल्कुल घमंड मत करना। दूसरी बात, जिसका फिजिकल में 55 आया है, बिल्कुल नर्वस मत होना। यहां तक कि जिसका फिजिकल में 50 भी आया है, वो नर्वस मत होना। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो एग्जाम में 80 से 85 नंबर खींचने का दम रखते हैं और जाके एक पोस्ट पा लेते हैं। ये 2021 की भर्ती की बात कर रहा हूं मैं। और ऐसे लोग को देखा है जो 80 पाने के बाद, 90 पाने के बाद एग्जाम में 30 नंबर तक नहीं पा पाते, इतना उनका ब्रेन थोड़ा वो रहता है। मैं आपका अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बतला रहा हूँ। तो 80 नंबर पाए हो, तो आप लोग को भी पढ़ना पड़ेगा। ये मत सोचना कि आप 2 महीना 3 महीना पढ़ के हो जाएगा, मुश्किल है भाई। मैं साफ बता देता हूँ ना, बहुत समय लगता है पढ़ाई को कवर करने में, साल साल भर आदमी देता है, तब जाके क्लियर होता है मेंटलिटी, है ना। और आप सोचिए ना, अगर कोई ऐसा ही भर्ती में ऐसा ही मतलब नहीं बन पाया होगा और वो डीएफ का एग्जाम दिया होगा, ठीक है, अगर वो 50-55 भी पा लेगा, तो एग्जाम में वो डीएफ भर्ती का क्या हाल करेगा आप सोच नहीं सकते। वो 80 से 85 नंबर पाएगा ही पाएगा, कम से कम। आपको ऐसे निपटाएगा पीछे से आगे, पता नहीं चलेगा ना। तो इसको ध्यान देना, ठीक है, और मेरी बात को समझने की कोशिश करना, है ना। आप लोग के अच्छे के लिए बोल रहा हूँ मैं। तो वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। और हार मत मानना, हमेशा पॉजिटिव रहना। जो भी गलती हुई होगी, अभी और भी भर्ती आएगी, साल भर तैयारी करने का दम रखो। जिस किसी भी कैंडिडेट का फिजिकल अच्छा नहीं गया होगा, या गलती हो गया होगा किसी भी कारणवश, हो सकता है किसी का तबीयत खराब हो गया, बीमार पड़ गया, या कुछ भी टूट गया, हाथ पैर चोट लग गया, बेचारा फिजिकल नहीं दे पाया होगा, मेहनत किया होगा, तो हमारे पास आगे भी संभावना बढ़ती है, बनती है। ठीक है, संभावना जेल प्रहरी का, सीएफ का, अग्निवीर का, एसएससी जीडी का, ऐसे कई आपको मौके मिलेंगे, है ना। फिर हो सकता है 2 साल के बाद डीएफ का आ जाए। हार नहीं मानने का, और हर फील्ड में ट्राई करते रहने का। ठीक है इस, तो चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, और स्वस्थ रहिए। और कम से कम ऐसा नहीं है कि भर्ती आएगी तो ही आप ग्राउंड जाओगे, अपने फिटनेस के लिए भी ग्राउंड जा सकते हो। मुझको देखो, जिस दिन मेरा जेल प्रहरी का रिजल्ट में नाम आया, उस दिन भी मैं ग्राउंड गया था, और आज वो 8 से 9 साल हो गए, आज भी मैं ग्राउंड जाता हूँ। ग्राउंड नहीं जाता तो घर ही में कर लेता हूँ। तभी तो हम लोग इतना फिट रहते हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को बूस्ट करिए, ठीक है।
ठीक है, बाय, थैंक यू सो मच।